यस और नो? मैंने 120 को स्प्लिट करके 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दिया। अब ये बताना साइन जब 90 के फॉर्म में तोड़ा, चेंज या नो चेंज? चेंज, यस, क्योंकि साइन जब 90 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉस में। तो कॉस लिख दूं और जिस एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उस एंगल को यहाँ लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री। हेलो बच्चों, तो आज हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में मैक्सिमम केसेस में कभी कभी एंगल्स निकालने के लिए आता है। जैसे आप बताओ, जैसे 0 डिग्री का एंगल हमें पता होता है, 30 डिग्री का पता होता है ना, 45, 60, 90, ये सारे एंगल्स हम 9th क्लास में पहले से पढ़े हुए होते हैं। तो ये एंगल तो हमें पता है, लेकिन जब क्या होता है कि जब 90 से बड़ा एंगल आ जाता है, कभी भी मान लो कि 120 का आ जाता है, 180 का, 135 का, 150 का, तब उसके एंगल्स हमें याद करने में काफ़ी मुश्किल होते हैं, हम याद भी नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तरीका होता है, कुछ रूल होते हैं, कुछ रेगुलेशन होता है, उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो चीज़ आ जाता है ना तुम्हें, तो तुम्हें पूरे फिजिक्स में कभी भी एंगल निकालने में दिक्कत नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है कि ये वीडियो अगर तुम पूरी वॉच कर लो तो पूरी फिजिक्स में कभी भी एंगल निकालने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 फंक्शन होते हैं। एक होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 तरह के फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। उसी 6 फंक्शन के बारे में हम यहाँ पर भी देखेंगे। उससे पहले ये देखो, ये क्या होता है? ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये पढ़े हो, ये एक्स एक्सिस होता है ना। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां कट करती है उसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, उस 6 के 6 फंक्शन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। मतलब क्या हुआ? देखो, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तुम सब 10th क्लास में तो पढ़े ही होंगे ये सब। अब देखना, मैंने क्या बोला कि इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने 6 फंक्शन होते हैं सबके सब पॉजिटिव होते हैं। मतलब क्या हुआ? जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा, कॉट थीटा, जितने भी फंक्शन थे 6 के 6 फंक्शन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। उसी तरह इधर आ जाओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, बस यही दोनों ही पॉजिटिव होता है। रेस्ट मतलब जो बच गया वो इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ठीक है। उसी तरह आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होता है। बस रेस्ट मतलब जो बच गया वो इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। मतलब क्या क्या बच गया? साइन थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये सारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पर निगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। और जो बच गया, क्या क्या बच गया? टैन थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, ये सब क्या होंगे? यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 6 के 6 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी 6 फंक्शन हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, जो बच गया निगेटिव, इसमें कॉस्ट और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तुम्हें पता है ये जो एंगल एक्स एक्सिस होता है इसको हम 0 डिग्री एक्सिस बोलेंगे। आगे बढ़ते जाओ, 1 डिग्री, 0 डिग्री के बाद क्या आएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते जब सीधा लाइन हो जाती है तो पता है ये कितना एंगल बनता है? ये 90 डिग्री होता है। 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, फिर ऐसे बढ़ते जाओगे तो ये आ जाता है 180 डिग्री, ठीक है। फिर 90 डिग्री ऐड करते जाओ, 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री ऐड कर दो तो ये कितना एंगल हो जाएगा? 270 डिग्री, फिर 90 डिग्री ऐड करो 360, फिर 90 डिग्री ऐड करो, ऐसे मूव करते चले जाओगे। ये जो एंगल है 0 डिग्री, ठीक है, एक्स एक्सिस पे स्टार्ट होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। अब हमें क्या करना है? हमें 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब के एंगल हमें पहले से पता होते हैं ना। लेकिन हमें निकालना है 120 डिग्री का, 180 डिग्री, 135 डिग्री। तो हम करेंगे क्या? जब भी 90 डिग्री से एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो या फिर 90 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल हो तो उसके
वैल्यू निकालने के लिए ना हम करेंगे क्या, उसको दो भागों में हम तोड़ेंगे। तो एक हो सकता है कोई बच्चा, जैसे मान लो कि मुझे निकालना है साइन 120 का वैल्यू, साइन 120 का वैल्यू, ठीक है। कोई बच्चा क्या कर सकता है, इसको दो भागों में तोड़ेगा, तो इसको 90 के फॉर्म में तोड़ सकता है फर्स्ट। तो 90 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे बताना, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये सुनो बोलो, ये लिखेगा ना। 120 को हम क्या लिख सकते हैं 90 के फॉर्म में, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120। कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है, इसको साइन 120 को क्या लिख सकता है, साइन 180 के फॉर्म में तोड़ सकता है। कैसे तोड़ोगे, अगर 180 यहाँ लिखोगे तो यहाँ लिखो -60 माइनस करना पड़ेगा, तब 120 होगा ना। यानी साइन 20 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60 डिग्री। इसको बोलेंगे किस फॉर्म में, 180 डिग्री के फॉर्म में। इसको बोलेंगे हम 90 डिग्री के फॉर्म में तोड़े। तो जिस फॉर्म में तुम्हें को तोड़ना है आराम से तोड़ सकते हो। ये क्या चीज़ है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो चीज़ मैं बताता हूँ। उससे पहले ना हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। जैसे आपने पहले से 10th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन 90 डिग्री, ठीक है, प्लस माइनस थीटा, पता है क्या होता है, कॉस थीटा। अगर साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा को क्या लिखते थे, कॉस, साइन किस में कन्वर्ट हो जाता था, कॉस में, और जो एंगल को प्लस करते थे या माइनस करते थे वो एंगल यहाँ हम लिख देते थे। उसी तरह साइन 180 प्लस माइनस थीटा अगर होता है तो साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइन थीटा। मतलब क्या हुआ कि जब हमने 90 के फॉर्म में तोड़ा, जब हम 90 के फॉर्म में लिखते हैं तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। और जब 180 के फॉर्म में तोड़ते हैं तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में। मतलब चेंज ही नहीं होता है। यानी जब भी हम 90 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो लिखेंगे नो चेंज, सॉरी चेंज, क्योंकि चेंज हो रहा है ना, साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में, तो लिखेंगे चेंज। उसी तरह जब 180 के फॉर्म में हम तोड़ेंगे तो साइन का साइन ही लिखेंगे हमेशा, इसमें नो चेंज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नो चेंज। ये चेंज नो चेंज क्या है इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। और चीज़ सिर्फ ध्यान रखना, जब 90 के फॉर्म में हम तोड़ेंगे किसी एंगल को तो साइन के जगह कॉस लिखेंगे या कॉस के जगह पर साइन लिखेंगे। उसी तरह अगर 180 के फॉर्म में हमने तोड़ा तो साइन के जगह साइन, अगर मान लो कि tan 180 प्लस माइनस थीटा तो tan का tan, कॉट का कॉट। तो हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि तुम 180 के फॉर्म में ही ज़्यादा तोड़ना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब देखो हमें निकालना है साइन 120 का वैल्यू, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसे याद रखना। इसको स्टार बता देता हूँ। जैसे साइन 120 का फॉर्म सॉल्व करना है इसे, तो पहले हम 90 का फॉर्म में इसे तोड़ते हैं। तो देखना इसको क्या लिखूंगा, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अरे बोलो यस और नो, मैंने 120 को स्प्लिट करके 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दिया। अब ये बताना साइन जब 90 के फॉर्म में तोड़ा, चेंज या नो चेंज, चेंज, यस, क्योंकि साइन जब 90 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। तो कॉस लिख दूं और जिस एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उस एंगल को यहाँ लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। हाँ, यानी हमने क्या किया, साइन 120 को हमने एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर दिया कॉस 30 में, और हमें पता है 30 डिग्री का एंगल पहले से पता होता है। तो हमारी यही मकसद होती है कि जितने भी बड़े एंगल है ना उन सबको कन्वर्ट करके एक्यूट एंगल में बना दो, ऐसे एंगल जो एंगल हमने 10th क्लास में पहले से पढ़ रखे, क्योंकि इन्हीं के वैल्यू हमें पता होता है। तो इस बड़े से एंगल को हमने एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, यहीं पर बात अभी खत्म नहीं हुई। अब यहाँ सोचेंगे यहाँ पर प्लस हुआ या माइनस, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वो कैसे चेक करेंगे, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे, ऐसे क्वाड्रेंट बनाएंगे, फिर देखेंगे कि इसको पकड़ेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको पकड़ेंगे, फिर देखेंगे 120 कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो ये बताना, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री, ये 360। तो हमें 120 देखना है, तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए तुम, तो ये 0 से 90, ये 180 है, तो पक्का तुम कहीं ना कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए 120 डिग्री। और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो तुम्हें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, इधर देखना मैंने लिख रखा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इस वजह से हम यहाँ पर कौन सी साइन लगा देंगे, प्लस। अब इसे सॉल्व कर लो, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस √3/2, यानी साइन 120 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। कब, जब हमने 90 डिग्री के फॉर्म में तोड़ा, ठीक है। अब देखो अगर हमने
मैं तोड़ना चाहता हूँ इस साइन 120 को, अगर मान लो कि मैं 180 के फॉर्म में तोड़ना चाहता हूँ तो इसे क्या लिखूंगा, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। यस नो, 180 से मैं 60 अगर माइनस करूंगा तभी तो 120 आएगा। अब बताओ, अब क्या करेंगे, जब 180 के फॉर्म में तोड़ा, जब 180 के फॉर्म में तोड़ा, चेंज या नो चेंज? यस, नो चेंज, नो चेंज, नो क्या नो चेंज, यानी साइन है तो साइन ही रह जाएगा। जब 90 के फॉर्म में तोड़ा था हमने तो साइन को किस में चेंज कर दिया था, कॉस में। यहाँ पर अगर 180 के फॉर्म में तोड़ा तो हम साइन को साइन ही रहने देंगे, साइन साइन, और जो एंगल को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो उसी को यहाँ लिख देते हैं। तो कितना हो गया, साइन 60। क्या काम इतना ही खत्म हो गया? नहीं, अभी बाकी है। यहाँ पर साइन देखेंगे, प्लस होगा या माइनस होगा, अगेन वही काम करेंगे, इस एंगल को पकड़ेंगे जिसका वैल्यू निकालना है। अब देखना साइन ये 120 कहाँ आता है, तो 120 आता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ 0, 90, 180 तो पक्का 180 इधर होगा, 120 इसमें होगा, ऐसा ना। और तुम्हें पता है इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इस वजह से यहाँ पर प्लस लिख देंगे, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। देखा, आंसर दोनों से सेम आया। या तो तुम 90 के फॉर्म में तोड़ो वही आएगा, या फिर तुम 180 के फॉर्म में भी तोड़ो, दोनों से आंसर सेम होगा। लेकिन मेरा सजेशन है कि तुम ज़्यादातर क्वेश्चन में ना 180 के फॉर्म में तोड़ना। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा झंझट रहता नहीं है। साइन को साइन लिख देंगे, अगर यहाँ कॉस रहेगा तो कॉस का कॉस लिख देंगे, टैन का टैन लिख देंगे, कॉट का कॉट लिख देंगे। इसमें याद रखना पड़ता है साइन कॉस में, कॉस साइन में। तो ज़्यादा मैं बोलूँगा ज़्यादा अच्छा प्रेफरेबल रहेगा कि तुम इसे 180 के फॉर्म में तोड़ो, आसान हो जाता है चीज़ें, ठीक है। ये नोट करो अच्छे से। उसके बाद में एक दूसरा क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे ठीक है, जैसे हमको देखो, जैसे cos 150 की वैल्यू बतानी है हमें, कितनी, cos 150 की। तो आप बताओ हम क्या लिख सकते हैं, इसको 180 के फॉर्म में तोड़ो क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें झंझट नहीं रहता है। तो कैसे लिखोगे, cos 150 को 180 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक। तो क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तभी तो होगा 150, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 180 के फॉर्म में तोड़ा, चेंज या नो चेंज, नो चेंज। 180 के फॉर्म में तोड़ा तो नो चेंज, तो यहाँ पर कॉस का कॉस ही रह जाएगा, और जिस एंगल को तुम घटाते हो या जोड़ते हो उस एंगल को लिख देते हैं यहाँ पर, तो cos 30 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, उसके बाद यहाँ साइन देखेंगे, साइन यहाँ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आपको पता है उसके लिए क्या करते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं। फिर देखेंगे 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये 0, ये 90, ये 180, तो पक्का सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस से क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो रेस्ट निगेटिव होता है, तो रेस्ट में कौन आ गया, कॉस। तो cos 150 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और कॉस की वैल्यू यहाँ इसकी हमें ना कभी भी देखो, साइन के लिए ना बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किससे देखना है, वो यहाँ से कंपेयर देखने लगते हैं। नहीं, हमें साइन के लिए ये देखना है, यहाँ पर कॉस रहेगा तो कॉस देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, निगेटिव। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस का cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो माइनस का √3/2 हो गया आंसर। यानी cos 150 का आंसर क्या हो गया, माइनस √3/2, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो कि हमें निकालना है कि tan 210 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है।
तो अगेन इसको भी क्या करेंगे 180 के फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे, इसे स्प्लिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब की बार हमें क्या करना होगा 180 में 30 डिग्री ऐड करेंगे तभी तो आ जाएगा 210 डिग्री। यस और नो। अब देखो हमने क्या किया 180 के फॉर्म में स्प्लिट किया, तो चेंज या नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, यानी tan को क्या लिखेंगे, tan का tan ही रहेगा और 30 डिग्री लिख देंगे। यस और नो। अब यहाँ पर साइन देखेंगे, साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, उसके लिए हम क्या करेंगे क्वाड्रेंट बनाएंगे और देखेंगे 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो आप देखो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री होता है। यस और नो। पक्का 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं आएगा। और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ देखो tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर कौन सी साइन दे देंगे, प्लस tan। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। यानी इतने बड़े से एंगल 210 डिग्री को हमने क्या किया, एक एक्यूट एंगल, एक छोटा सा एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करके उसका वैल्यू निकाल दिया, है ना। कमाल की बात 1/√3। ठीक है, आप ये सारे नोट कर लो बहुत अच्छे से। उसके बाद मैं कुछ एंगल्स दे देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर बताना, उसका हम चेक करेंगे। देखो कई बार क्या होता है कि कभी भी अगर मान लो एंगल जो हो वो 180 डिग्री से बहुत ज़्यादा आ जाए, इसमें 180 डिग्री से ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, वो भी 180 डिग्री से ज़्यादा ही आएगा। तो इस टाइप के इतने बड़े एंगल को कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि इतने बड़े एंगल कभी फिजिक्स में तुम्हारे यूज़ नहीं होगा, ये है उन लोगों के लिए जो मैथ्स वगैरह में पढ़ते हैं, उनको एंगल निकालना हो तो वो क्या करेंगे। देखो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे 180 के मल्टीपल में इसे लिखेंगे। कैसे, देखो फिजिक्स में तो 180, 120, 135, 180 डिग्री से जितना भी छोटा एंगल होंगे उन्हीं को निकालने के लिए बस आएगा, इतने बड़े एंगल नहीं आएगा। बट ये इस इतने बड़े एंगल को कैसे निकालेंगे ये भी सीख सकते हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीख सकते हो, आसान है। देखो क्या करेंगे, जैसे देखो इसको भी हम 180 के मल्टीपल में कैसे तोड़ेंगे। तो पहले मैं लिख दूँ साइन है तो साइन, ठीक है। अब इसको बताओ 180 में कितना से मल्टीप्लाई करो ताकि इसके क्लोज पहुंच जाऊं। तो करो 2 से करो तो कितना हो गया 360। और ये बताओ 360 हो गया ना, लेकिन हमें लाना है कितना 420। तो इसमें और कितना ऐड करो, ऐड ही करना पड़ेगा ना, कितना ऐड कर दो 60 डिग्री। ठीक है, यानी 120 360 में 60 डिग्री ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 420, बस हो गया काम। अभी भी मैं क्या बोलूँगा इसको कि हमने 180 के फॉर्म में इसे तोड़ा, अभी भी 180 के फॉर्म में तोड़ा। जब 180 के फॉर्म में तोड़ते चेंज या नो चेंज, नो चेंज, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा। ठीक है, कॉस रहेगा, कॉस होता तो कॉस होता, नो चेंज मतलब ये हुआ। तो क्या लिखेंगे साइन 60। हाँ, अब इतने बड़े एंगल को हमने क्या किया एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर दिया, बस हो गया काम। सेकंड स्टेप क्या होता है, क्वाड्रेंट को देखेंगे। अब क्वाड्रेंट कैसे देखेंगे, ऐसे। अब जैसे 420 है और 420 डिग्री कहाँ आएगा, खुद सोचो। तो 420 को हमने क्या किया 180 को 2 बार चलाऊँ, मतलब यहाँ से यहाँ 180 एक बार, फिर 180 इधर चले 2 बार, और उसमें फिर आगे 60 डिग्री आगे चलना है ना, तो कुछ इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और तुमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शंस होते हैं साइन कॉस सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर क्या दे देंगे, पॉजिटिव। तो साइन 60 की वैल्यू कितना आ गया, साइन 60 की वैल्यू कितना आ गया √3/2। तो इतने बड़े एंगल को भी हम 180 का मल्टीपल में लिख कर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ना मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना उसका आंसर क्या होगा। मैं उसको जिसका आंसर सही होगा उसका हार्ट दे दूंगा। ठीक है, चलो। जैसा होमवर्क लिख लेना, जैसे अगर हमें निकला हो tan 960, इसका आंसर बताना। ठीक है, और दे देता हूं तो मैं, जैसे अगर आ जाए साइन 390, इसका वैल्यू बताओ। तो ये 2 एंगल का वैल्यू कमेंट सेक्शन में जरूर तुम लिख कर बताना क्या होगा इसका आंसर। जिसका आंसर सही होगा उसको हार्ट दे दूंगा। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ से अब इतने एंगल अगर तुम सीख गए तो यहाँ से किसी टाइप का एंगल आएगा तो तुम्हें फिजिक्स में दिक्कत नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ और भी एंगल सीखेंगे। जैसे आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे एंगल्स आते हैं। अच्छा, कुछ और भी एंगल होते हैं, बड़े स्पेसिफिक एंगल होते हैं, फिजिक्स में बहुत बार यूज होते हैं। जैसे 37 डिग्री और 53 डिग्री,
इसके एंगल ना बहुत बार यूज होंगे और इसके एंगल हमें याद होते नहीं है। तो देखो एक मैं ट्रिक बताता हूँ, इसको बोलते हैं मैजिक ट्रिक, ठीक है, इसे याद रखना। मैजिक ट्रिक क्या है? एक ट्रेंगल याद रखना, ये कौन सा ट्रेंगल है? राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल के ये जो होता है ना एंगल, इसको अगर 37 डिग्री बोलेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री, ये 37, तो ये पता ना कितना होगा? 53 डिग्री। यस और नो? ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ऐसे याद रखना, ये 3 है ना, तो इसके सामने वाला साइड का लेंथ होगा 3 और ये होगा 4 और ये लेंथ क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज 5 होगा। अब इस ट्रेंगल की मदद से ना तुम किसी भी तरह का एंगल पूछा जाए 37 डिग्री और 53 डिग्री का, तो तुम निकाल सकते हो। कैसे? जैसे मैं पूछ दूं कि साइन 53 डिग्री का एंगल बता दो, ठीक है, साइन 37 डिग्री का एंगल बता दो, कॉस 37 का बता दो, टैन 53 का बता दो। किसी भी फंक्शन का अगर एंगल पूछा जाए तो तुम इजीली बता सकते हो। कैसे? देखना, साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री, साइन थीटा क्या होता है? p/h। तो देखना साइन 53, तो इसके एंगल के, इस एंगल के अकॉर्डिंग p कौन सा हो जाएगा? 4। सामने वाला क्या होता है? p, और h कौन होगा? 5, तो कितना हो जाएगा? 4/5, ठीक है। ये हो गया साइन 53 डिग्री एंगल, साइन 53 डिग्री का, ठीक है। अब देखो, अगर हमें निकालना हो साइन 37 डिग्री, तो साइन 37 डिग्री का जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा h, तो क्या लिखोगे? 3/5। उसी तरह अगर हमें लिखना cos 37 डिग्री, तो cos थीटा क्या होता है? b/h। तो 37 इसके सामने वाला p होगा, तो b कौन सा होगा? ये b, ये h, ये, तो कितना होगा? 4/5। उसी तरह tan 53 डिग्री, तो 53 डिग्री पकड़ो ये, और tan थीटा होता है क्या है? p/b। तो इसके अकॉर्डिंग p कौन सा होगा? ये, और b कौन सा होगा? ये, तो 4/3। अब कुछ भी बोला जाए तुमको निकालने के लिए तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो आंसर जरूर बताना इसका, tan 37 डिग्री का, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना क्या होगा। दैट्स इट। तो इतना अगर तुम सीख गए तो तुम्हें फिजिक्स में कहीं भी कुछ भी एंगल निकालने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।